हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस। SSGD एग्जाम 2024 29 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के एंड हिंदी के। तो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकें। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट से, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ओसुआरी पर्व किस स्थान पर मनाया जाता है? तो ये निकोबार में मनाया जाता है, जो अंडमान निकोबार है वहाँ पे। तो ये इसका राइट आंसर निकोबार हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जयदेव का गीत गोविंद किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ओडिसी नृत्य शैली संबंधित है, ओडिसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद 12वीं शताब्दी में लिखी गई एक ऐसी काव्य रचना है जो हमें भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम के बारे में बताती है और इसमें कुल 12 अध्याय है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। तो अनुच्छेद 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एवं उच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और संवैधानिक उपचार के अधिकार अनुच्छेद 32 जो दे रखा है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय 5 प्रकार रिट जारी कर सकते हैं। वो कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस, परमादेश यानी मंडरमस, प्रतिषेध प्रोहिबिटेशन, उत्प्रेषण, सेरेटरी एवं अधिकार पर्चा क्यू वारंटो, ये 5 प्रकार रिट जारी कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखने। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? तो एयर मार्शल अमरप्रीत है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह PVS और AVSM भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी हैं। वह वायुसेना के 47 उप प्रमुख के रूप में कार्यरत है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने 1 फरवरी 2023 को एयर मार्शल संदीप सिंह के स्थान पर पदभार ग्रहण किया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किस देश के साथ भारत अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो जापान ऑप्शन दे रखा था, जापान के साथ भारत सीमा साझा नहीं करता। तो जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 फर्स्ट बी किससे संबंधित है? तो सभी नागरिकों के बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का मौलिक अधिकार ये प्रदान करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत संविधान का अनुच्छेद 19(1) सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, परिवहन और भंडारण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो तथ्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तथ्य क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तथ्य क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, संचार और सेवाएं शामिल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट संबंधित है। क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे नवजोत कौर के बारे में पूछे ये किस खेल संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि आप विदेश में माल बेच रहे हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे निर्यात कहा जाएगा। निर्यात इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्यातक वह व्यक्ति होता है जो विदेशों में माल बेचता है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात एक देश में उत्पादित वस्तु है जिसे दूसरे देश में बेचा जाता है या एक देश में किसी अन्य देश के नागरिक या निवासी के लिए बेचा जाता है, उसे निर्यात कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को हाल ही में ब्रिटेन का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को किया गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। को आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में योगदान देने के लिए हाल ही में इंडिया UK अचीवर्स ऑनर से लंदन में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर सम्मानित किया गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसे भारत रत्न मिला है? तो कथन से संबंधित पर्सन मिला था। तो फर्स्ट दे रखा था यहाँ पे, फर्स्ट लता मंगेशकर को, सेकंड दे रहा भूपेन हजारिका को। इन दोनों को मिल चुका है। तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड दे रखे थे वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न मिला है। एक पास और गायक, गीतकार, संगीतकार, कवि और फिल्म निर्माता थे। तो ये पे आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वाणिज्य उद्योग एवं महासंघ फिक्की की बात करें, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना 1927 में हुई थी। तो 1927 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है और नई दिल्ली भारत में डॉक्टर अनीस शाह फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एलोरा की गुफा कौन से राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह 34 गुफाओं का एक समूह है और 17 ब्राह्मणवादी और 12 बौद्ध, इसमें 17 ब्राह्मणवादी गुफाएं, 12 बौद्धवादी है और 5 जैन गुफाएं हैं। तो ये पे आपको ध्यान
रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अधातु विद्युत के रिक्त स्थान होते हैं, तो ये धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, तो ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। धातुओं के परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं, इसलिए धातुएं विद्युत की धनात्मक होती है। इसके विपरीत धातुओं के परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, इसलिए अधातुएं विद्युत की ऋणात्मक होती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1992 में पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र वाली ओडिसी नृत्यांगना कौन है, तो सोनल मानसिंह है। सोनल मानसिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भरतनाट्यम और ओडिसी में 2003 में सोनल मानसिंह पद्म भूषण सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकारों की बात करें तो कौन कौन है, आधा काकटीकर, मोहन महापात्रा, पंकज चरण दास, हरे कृष्ण बोरा, मायाधर रावत, संयुक्त पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मुगल, रानीकरण और कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, शेरोन लोवेन और यूएस और मित्रा ताप अर्जेंटीना, अदिति बंदोपाध्याय, अरुणा मोहंती, ये सभी मतलब ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार है। तीन सभी का आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चवत ई बाजार किस राज्य ने शुरू किया है, तो गोवा के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है, तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा चवत ई बाजार की शुरुआत की है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था, तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने धनानंद नंद वंश के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था, तो 326 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा शब्दावली क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन दे रहे थ्रो, सेंचुरी, हैट्रिक और स्प्रिट, तो स्प्रिट इससे संबंधित नहीं, तो स्प्रिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य का साक्षरता दर कितना था, किस पूर्वोत्तर राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक था, तो मिजोरम का था। मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम का कितना था, तो 91.33% था 2011 की जनगणना के अनुसार, मतलब एवरेज। और पुरुषों का 93.35% और महिलाओं का 89.27% था। जबकि भारत की बात करें, भारत का 74.04% था और पुरुषों का 82.14% था, महिलाओं का 65.46% था। केरल का 94% था एवरेज और पुरुषों का 96.11% था सबसे ज़्यादा, और महिलाओं को 52.07% था। लक्षद्वीप का इसके बाद आता है, ये इसका था 91.85% एवरेज। और इसकी बात करें और पुरुषों की बात करें तो 95.56% सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप का था और महिलाओं का 27.95% था। तो ये सभी आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शतरंज में सेटलमेंट को क्या कहा जाता है, तो जीज कहा जाता है। जीज इसका राइट आंसर हो जाए। खेल सोते ड्रॉ हो जाएगा यदि जिस खिलाड़ी को चाल चलनी है उस पर न तो तोसा हो और न ही उसके पास चलने के कोई वैध चाल हो, तो में ड्रॉ हो जाता है, उसे जीज कहा जाता है। तो जीज इसका राइट आंसर। ऐसी स्थिति को जीज सेटलमेंट कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी का ऋतु का शुद्ध रूप क्या है, तो ऋतु ये इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नज़रबंद करना मुहावरे का अर्थ है, तो कैद करना, हिरासत में रखना है, बंदी बनाकर रखना है, नजरों पर जादू करना। इस प्रकार से इनमें जो भी ऑप्शन में आया होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ ये होते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्ध का तत्व शब्द क्या है, दूध का तत्व शब्द क्या है, तो दुग्ध होता है, दुग्ध इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था सफ़ेद कपड़े पर रिक्त स्थान, यहाँ पे रिक्त स्थान लग गए, तो दाग लग गए थे, दाग रिक्त स्थान में आ जाता है, दाग इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था पुष्प का पर्याय शब्द क्या होता है, तो फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, परसोन और पूप, ये सभी पुष्प के पर्याय होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आएगा वो आप राइट आंसर लगा देते। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निर्विवाद का विलोम शब्द क्या है, तो विवाद होता है, तो विवाद इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो प्रत्यक्ष, ओझल, तिरोहित, गुप्त या गोचर, इनमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा वो इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मखमली जूते मारने का अर्थ है, तो मीठी बातों से लज्जित करना, ये इसका अर्थ होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था बेशरम का विलोम शब्द क्या होता है, तो शर्म होती है, श्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक वातावरण से संबंधित गद्यांश पूछा गया था 5 नंबरों का। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सब इस वीडियो को देख सकेंगे।
देंगे। और यदि आप इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। टेलीग्राम चैनल हमारा SINGKNGS के नाम से ही है। आप डायरेक्ट जाके सर्च भी कर सकते हो। और इनकी बात करें तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।